नमस्कार, मैं सुनील सिंह चोटी और हम अभी पहुंचे हैं हाजीपुर में, जहां पे जन स्वराज के जो संभावित उम्मीदवार हैं चंचल कुमार जी, उनसे हम आज बात करेंगे। देखते हैं कि राघोपुर से जो ये खड़े हो रहे हैं, उम्मीदवारी का जो ताल ठोक रहे हैं, एक्चुअली राघोपुर का जो मुद्दा है, क्या उसको ये सही तरीके से उस पर खड़े उतर रहे हैं? इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ चंचल जी हैं। चंचल जी, नमस्कार। सुनील भाई, आपको भी हमसे मिलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपका ये पॉलिटिक्स बाज चैनल के जितने श्रोता हैं, हमारे क्षेत्र के लोग हैं, जिला के लोग हैं, जो भी लोग इनको देखते हैं, उनको मेरा प्रणाम। मेरा सवाल ये है कि अभी हाल ही में बीजेपी ने आपके जो परिवार कार्ड जो आप लोग चला रहे हैं, उस पे उन्होंने आपत्ति उठाई है। उन्होंने कहा है कि जन स्वराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, वो एक्चुअली घर घर में पहुंचकर डेटा चोरी करने का आरोप वो लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने सरकार से भी गुहार लगाई है कि इन पर तथाकथित तुरंत कार्रवाई की जाए, क्योंकि इनको कोई अधिकार नहीं है कि ये मतलब कैसे जनता के बीच जाकर परिवार कार्ड बांट रहे हैं और उनको आश्वासन, झूठा आश्वासन दे रहे हैं। इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, इससे पहले तो साफ साफ आपको हम बता दें, जो आज परिवार कार्ड बनाया जा रहा है, इस परिवार कार्ड बनाने का मुख्य उद्देश्य जो है, वह पहले ही जन स्वराज लोगों को यह गारंटी के रूप में कार्ड बना के दे रही है, जो जन स्वराज की सरकार आएगी तो जो यह 5 योजना है, जिस 5 योजना के मुख्य योजनाओं के तहत जन स्वराज लोगों के बीच आई है, यह 5 योजनाओं का गारंटी सर्टिफिकेट आज तक किसी सरकार ने, भाजपा आती है जुमलेबाजी करके वादा करके चला जाता है। इससे पूर्व आरजेडी की सरकार थी, यहाँ वो जुमलेबाजी करके चला गया। आज माई बहन योजना की बात करते फिर रहा है, लेकिन किसी भी सरकार में यह दम नहीं था और न है, न पूर्व में था, न आज है, जो लिखित गारंटी कार्ड दे पब्लिक को। जो मैं ये वादा कर रहा हूं, तो इस वादा पे मैं खड़ा होऊंगा। रहा बात बीजेपी का, जो बात आपने किया सुनील जी, इस बातों में बीजेपी के लोग को खुद सोचना चाहिए कि जब उनके पार्टी के मुखिया, देश के प्रधानमंत्री झूठे वादा लोगों से करके गए बिहार में, जो मैं आऊंगा तो इसी चीनी मिल का बना हुआ चाय दोबारा पीऊंगा, तभी मैं मोतिहारी में, तभी मैं दोबारा बिहार लौटूंगा। तो आज कहीं ना कहीं जनता के बीच इस बात का डर सताए हुए रहता है, जो भी नेता आता है और ये झूठा जुमलाबाजी करके चला जाता है। इसलिए जन स्वराज जो भी बात बोलती है, वह लिखित गारंटी के साथ बोलती है। आज जन स्वराज का जो यह 5 मुद्दा है, रोजगार पलायन, वृद्धा पेंशन में वृद्धि, बच्चों का शिक्षा का व्यवस्था, या लोगों का 15,000 की नौकरी बिहार में, या 12 से 15,000 की नौकरी, वो कार्ड पे लिखा हुआ है 12 से 15,000 की नौकरी, या उसके अलावा 2,000 पेंशन जो हुआ, बच्चों के पढ़ने के लिए 1,000 रुपया महीना, 20,000 रुपया पर महीना हर परिवार को जो लाभ मिलेगा, इसकी जन स्वराज गारंटी के रूप में लोगों को लिख के दे रही है। जो जन स्वराज का सदस्यता ले रहे हैं, जो जन स्वराज का सदस्य बन रहे हैं, उसको गारंटी कार्ड जन स्वराज द्वारा दिया जा रहा है। आज इस गारंटी कार्ड को देख करके, रोज परिवार कार्ड को देख करके घबराए हुए है विपक्षी सभी दल, चाहे वो कांग्रेस के लोग हो, भाजपा के लोग हो, जदयू के लोग हो, आरजेडी के लोग हो। इनको यह डर सता रहा है कि यह कितना बड़ा खेला हो रहा है मेरे बिहार में, जो गारंटी के साथ आज प्रशांत जी हर बात को कर रहे हैं। बड़ी संख्या में पब्लिक इसके बातों हमारे दल में जुड़ रही है और बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है इसका, लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है। इन सभी बातों को देख करके भाजपा हो, सत्ता दल हो, या आरजेडी के लोग हो, सभी लोग घबराए हुए हैं। तो ये बताइए कि परिवार कार्ड जो आपने इशू किया है लोगों के बीच जाकर, ये बनाने का आपको आइडिया कहाँ से मिला? देखिए, आपको मैंने कई चैनल पे इससे पहले भी इंटरव्यू दिया है, उसमें मैंने साफ साफ कहा है, या जन स्वराज के कई नेताओं ने कहा है, जन स्वराज पार्टी का जब गठन हुआ है, उसी समय यह तय कर दिया गया है जो भी बात बोला जाएगा उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया हुआ है। जो रोजगार कैसे देंगे, बच्चों का शिक्षा का व्यवस्था कैसे होगा, हॉस्पिटल का कैसे सुविधा होगा, विश्व स्तरीय शिक्षा का जो बात चल रहा है, हर पंचायत में मॉडुलर स्कूल बनाने की बात है, या लोगों को रोजगार देने की बात है। इस सभी बातों का ब्लूप्रिंट पहले से तैयार करके रखे हुए है जन स्वराज,
की टीम, और यस हर अभी तो स्टार्टिंग हुआ है। जैसे मान के चलिए कि ब्लूप्रिंट तैयार करके रखे जी, हुए थे, ये सही है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि एक ही कार्ड जिसको आपने नाम दिया परिवार कार्ड, जैसे एटीएम कार्ड की तरह आपका कार्ड है, उसमें ये सारे योजनाओं को समाहित करके एक ही कार्ड में डाल देना, आपको नहीं लगता है कि ये कुछ अलग आइडिया है देखिए प्रशांत जी का? प्रशांत जी का आइडिया तो सब दिन लोगों से हट के रहा है। आज कहीं न कहीं प्रशांत किशोर जी जन स्वराज लोगों के बीच जो ये 5 योजना लेके आया और एक ही कार्ड में समाहित नहीं कर दिया गया है। यह 5 विजन जो है जन स्वराज का, यह पांचों विजन के साथ जन स्वराज आई है, पांचों चीज की लिखित गारंटी दे रही है। छठा में जो पहला बोला गया है, जब बंद सरकार बनते के साथ पहला घंटा शराबबंदी भी, झूठे शराबबंदी का जो है खेल है बिहार से, वो खत्म कर दिया जाएगा। तो जन स्वराज जो भी चीज बोल रही है उन सभी चीजों पे पब्लिक को लिखित गारंटी के साथ दे रही है। आज तक, आज से पूर्व नीतीश कुमार जी का इंटरव्यू आपने देखा होगा, बिहार का मुखिया का। नीतीश कुमार जी अपने इंटरव्यू में साफ साफ कह रहे हैं, देखिए हम लोग बोल के कोई बात पलटती नहीं है जन स्वराज। नीतीश कुमार जी इससे पूर्व पिछले चुनाव में ही बोले थे, जो फ्री व्यवस्था नहीं करना है बिजली का, किसी भी चीज का फ्री व्यवस्था नहीं होना चाहिए। और आज जन स्वराज के डर से इतनी घबरा गई सरकार, जो 400 से बढ़ा के 1100 पेंशन, 2000 का पेंशन हम लोगों ने घोषणा किया तो तुरंत 1100 पेंशन कर दिया गया। ये सब घबराहट है, जन स्वराज के डर से घबराहट है, बस इतना ही बात जान लीजिए। उसके बाद तुरंत 125 यूनिट लोगों को बिजली फ्री। चुनाव के समय क्यों रेवड़ी बांट रहे हो भैया फ्री का? चुनाव के समय यार रेवड़ी क्यों बटा? यह बांटना चाहिए था तो आप 6 महीना 1 साल पहले बांटते। ये चुनाव को सटा के, मतलब इसका मतलब कि आपने साफ साफ पब्लिक को पूर्वक बना रहे हैं। समझना है, जब बिहार की पब्लिक को फ्री का रबड़ी दे देंगे तो इसी बहाने 125 यूनिट बिजली और 1100 पेंशन के नाम पे वोट मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। इस बार बिहार की जनता तय कर लिया है, बदलाव के मूड में पूरी जनता है और 110% इस बार बदलाव होगा। जन स्वराज की सरकार बनेगी, जनता का सुंदर राज आएगा। अच्छा, राघोपुर की समस्या पे बात करते हैं। अभी जो आपने देखा है, आपने भी सहायता किया था कुछ लोगों को, बाढ़ पीड़ित जो लोग थे, बाढ़ पीड़ित में जो बाढ़ राहत राशि आ रही है, उसमें किस तरीके से लोग जुड़ सकते हैं उसमें, जिनका नाम नहीं है? क्योंकि आप तो एक दल के नेता भी हैं, उम्मीदवार भी हैं, तो इसका थोड़ा सा बताइए। क्योंकि राघोपुर की जनता का समस्या ये है कि बहुत लोगों का नाम जुड़ा नहीं है और बहुत लोगों का पिछले बार जो रिजेक्ट हो गया था। देखिए सुनील जी, इस पे आपको हम बताएंगे। सरकार आज कहीं न कहीं अपना वोट लेने के लिए सभी जनप्रतिनिधि को किसी न किसी बहाने अपने पाले में करने के लिए आज यह सारा पावर मुखिया को दे दिया गया। हाँ बिल्कुल। डायरेक्ट पब्लिक चाहे भी, जो आप बाढ़ से पीड़ित हैं, आप या कोई गरीब आदमी बाढ़ से पीड़ित है, मैं जब राघोपुर में गया, बाढ़ पीरियड में 4-5 दिन का मेरा दौरा हुआ है, मैंने लोगों के जो बदहाली देखी, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, जो या वर्तमान की सरकार हो तो या पूर्व की सरकार रही हो तो, इन सरकार के लोगों का क्या राघोपुर के प्रति मनसा है। शर्म आना चाहिए यहाँ का वर्तमान विधायक को, बिहार के मुख्यमंत्री को, जो लोग अन्न के बगैर राघोपुर में तरस रहे थे। तेजस्वी यादव वर्तमान में विधायक हैं, उन्होंने तो एक आने का तो छोड़ दीजिए, उन्होंने एक सोशल मीडिया पे ट्वीट भी नहीं किया है। अरे भैया क्यों ट्वीट करेंगे? वो ट्वीट क्यों करेंगे? वो उनको तो बस अभी चुनाव आएंगे फिर जातीय समीकरण फैलाएंगे और लोगों को बुर्बक बना करके वोट लेके जाएंगे। सिर्फ यही उनका फंडा रहता है। जो एक जात की राजनीति की बात वो करते हैं, जब हम एमवाई समीकरण चलते हैं, एमवाई समीकरण की बात वो करते फिर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी ने बड़े मन से यह कहा जे आज लालू जी जदबे का बात करना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है उसमें। यदि वह अपने जात का ही हित का बात तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर जी ने बड़े मन से उनको साफ साफ कहा है, जो भैया आप एक बार यह घोषणा कर दीजिए, जब बिहार का राजा कोई पढ़ा लिखा यादव समाज का ही लोग होगा। मैं कल से जन स्वराज पूरी अपनी टीम को वापसी लेगी और आरजेडी के लिए काम करेगी। लालू जी को तो इस पे सहमति बना देना चाहिए था, लेकिन नहीं। यहाँ कुल मिला के सिर्फ यही सनक सवार है, जो कैसे भी बने मेरा ही बेटा मुख्यमंत्री बने, मेरा ही बेटा बिहार का राजा बने। और कुछ लोग जातीय समीकरण की बातों में भ्रमित हो जाते थे। इसमें मान के चलिए कि इसमें गलत क्या है? कोई भी पिता चाहता है कि उसका पुत्र जो है
उसकी गद्दी संभाले। अरे भैया तो खुलेआम ये बोलिए ना, पब्लिक को क्यों मूर्ख बना रहे हैं? जो यादव समाज से राजा होना चाहिए, या मूर्ख बनाने की पब्लिक का क्या जरूरत है? पब्लिक को आप खुलेआम कह के आइए ना लोगों के बीच, या नहीं भाई मेरा ही बेटा राजा बनेगा, आप लोग मेरे ही बेटे को वोट दीजिए। आप क्यों बार आके हर चुनावी जब सभा होती है तो उसमें कहते फिरते हैं जे यादव समाज के बहुत बड़े हम मसीहा हैं। तो यादव समाज का यदि आप मसीहा, हम एक लालू यादव जी को ही नहीं कर रहे हैं। मसीहा की बात नहीं है, उन्होंने आज तक जितनी राजनीति की है बिहार के लिए वो यादव और मुसलमान एमवाई के समीकरण को ही लेके किया है। तो मुसलमानों को भी ठगी का शिकार बनाए हैं, तो इस बार मुसलमान तो तय कर लिया है जो ललटेन में न तेल जलेगा, न ललटेन में तेल डालेंगे, न ललटेन इस बार जलेगा। या पूरे बिहार के मुसलमानों ने तय कर लिया। क्या जलेगा इस बार बिहार में बच्चों के कंधे पे स्कूल का बस्ता बंधेगा और गरीबी से निकलने का रास्ता निकलेगा। ये आपका कहना है कि आपके जो मुखिया है प्रशांत जी, उनका कहना है? देखिए, ये मेरा कहना और मेरे मुखिया का कहना नहीं है, ये बिहार की पब्लिक का डिमांड है। डिमांड है कि इस बार जो है बस्ता चलेगा। भैया आज आप कुछ मोतियाबिंद के जिनको बीमारी हो रखा है, भाजपा वाले लोग, उनको हटाइए। जो कुछ लोग को सनक सवार है, जो गमछा बांध के चल रहे हैं, या कुछ हरे गमछे वाले जो आरजेडी के लोग हैं, उनको उनकी बात को हटाइए। आप आम पब्लिक का ओपिनियन लेकर देखिए। आम पब्लिक वर्तमान की सरकार हो उससे खुश है, या जो पूर्व की सरकार थी उससे खुश है? परिवर्तन की ओर 80% पब्लिक परिवर्तन करने के लिए तैयार है। तो आपको लगता है कि प्रशांत जी अकेले बिहार में बदलाव ला देंगे? अरे भैया, प्रशांत जी क्या बदलाव लाएंगे? बिहार के 1 करोड़ जो जन स्वराज का सदस्य बना है, वह 1 करोड़ सदस्यों ने यह संकल्पित हुआ है इस बार बिहार में परिवर्तन ला के ही रहना है, और हर हाल में परिवर्तन होगा बिहार में। इस बार होगा, बिल्कुल गारंटी है 110%। चलिए, तो ये थे राघोपुर के संभावित उम्मीदवार चंचल कुमार सिंह, और इनसे भी आगे भी हम लोग बात करेंगे।